बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली जहाँ जहाँ पे भी हैं सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेफ़ अरमान अली। सो व्यूवर्स, आज मैं बनाने वाला हूँ मज़ेदार सी जनाब मूंग दाल, नीमको वाली दाल, नमकीन दाल जो हम अक्सर बेकरियों से ख़रीदते हैं। वो बिल्कुल आपको रेसिपी बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान है। मेरे साथ ज्वाइन लेना है और आप लोगों ने करना क्या है, जल्दी से अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे हमारी आने वाली वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिलती रहेगी व्यूअर्स। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी रेसिपी है, हमारे साथ जो है लेना और बहुत ही आसान। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने ली है मूंग दाल, पीली वाली दाल, छोटी वाली प्यारी प्यारी सी कुछ सी जो दाल होती है हमारे पास, बिल्कुल ले लिए गाइस। जितनी भी आपको लेनी हो उतनी ही ले लीजिएगा, कोई मसले की बात नहीं है। और ये बिल्कुल पहले तो आपने इसमें से कंकड़ निकाल लेने हैं, ठीक है। और अब हमने करना क्या है गाइस, हमने इसको भिगो देना है गाइस। सही है, सबसे पहले हमने यही काम करना है, इसको भिगो दिया है। मैंने इसको सुबह भिगो दिया था, इसको 8 से 9 घंटे हो चुके हैं गाइस भीगे हुए। आप पूरी रात के लिए भी इसको भिगो सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, कोई ख़राब नहीं होती। और आप देखें भिगोने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी। हाथ की मदद से आप इसको तोड़ के भी चेक कर सकते हैं व्यूअर्स। ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है इस वक्त। सो व्यूअर्स, ये गल चुकी है। तो अब सिर्फ इसको तैयार होने में मिनटों लगेंगे, सिर्फ 5 मिनट में आप इसको रेडी कर लेंगे। अब मैं सबसे पहले तो भाई इसका पानी सारा रिमूव कर लेता हूँ दाल का, अच्छे से इसको किसी छन्ने में डाल देता हूँ, इसमें पानी ज़्यादा ना रहे। देखें मैंने बिल्कुल पानी इसका रिमूव करने की कोशिश की है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं है, आप देखें। और गैस फिर भी इसकी दाल के अंदर पानी भरा होता है। अब हमें चाहिए गैस एक ऑयल का पैन ले लेंगे, कोई कढ़ाई वगैरह ले लीजिएगा, थोड़ी सी डीप फ्राई हो, हमने डीप फ्राई करना है। तो इस तरह की कढ़ाई मैंने ले ली है और इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है गैस। और ऑयल को अच्छे से गर्म करना है। पहले ही ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्ती 3 से 4 मिनट के अंदर बड़ी ही क्रिस्पी रेडी हो जाएगी। बस गर्म ऑयल के अंदर डालना है और डालना है हमने बिल्कुल इस तरह से, परफेक्ट यूँ ही नहीं डाल देना, हमने छन्ने की मदद से इसको फ्राई करना है। अगर हम इसको ऐसे ही है ना किसी भी पैन में कढ़ाई में डाल देंगे तो रिमूव जब हम इसको निकालेंगे दाल को तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से मैं छन्ने में लेके इसको फ्राई करूँगा और बिल्कुल बिस्मिल्लाह करके आराम से। गाइस इसमें बहुत पानी होता है और तेल काफ़ी गर्म है, तो बिल्कुल हाथ बचा के अपना काम करिएगा। ये देखें एकदम से तेल उबल के एकदम बाहर आ सकता है, तो इस तरह 2-2 सेकंड कहते हैं गाइस। बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है, बस हाथ पैर बचा लेगा, बहुत ही गर्म तेल होता है। और अब ये देखें परफेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इसमें हम चमचा चलाते रहेंगे आराम आराम से ताकि बिल्कुल चिपक ना जाए। और ये इतने गर्म तेल के अंदर ही फ्राई किया जाएगा गाइस, वरना ये ना मज़ेदार सी क्रिस्पी नहीं होगी। और इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट के अंदर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो चमचा चलाते रहेंगे और चमचा चलाते हुए भी आपको फील हो जाएगा गाइस ये क्रिस्पी होने लगेगी। तो चमचे के अंदर एक कराहट सी आपको खुद ही महसूस हो जाएगी जब आप इसको इस तरह से फ्राई करेंगे। इंशाल्लाह बहुत ही लजीज सी रेसिपी है, बहुत ही आसान और आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो गाइज़ अपने ना कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि हम जो काम कर रहे हैं कैसा लग रहा है आपको, परफेक्ट था। तो गाइज़ पहले तो इसको चेक कर लेते हैं हाथ की मदद से, एक आध दाना निकाल के। आप देखें कलर कितना ज़बरदस्त हो चुका है। जी गाइज़ ये बिल्कुल मेरे हिसाब से हो चुकी है, सिर्फ 2-3 सेकेंड और रखते हैं इसको। और गाइस ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। कलर आपने देखा बिल्कुल कितना ही प्यारा हो चुका है। और बिल्कुल आपको बता दूं ज़्यादा जो है ना लाल कलर नहीं देना मैंने, वरना ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने, ये सख्त ना हो वरना फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा, चबाने में मज़ा नहीं आएगा, बहुत कड़क हो जाएगी। तो यहाँ पे गैस करना है क्या, इसका तेल अच्छे से रिमूव मैंने कर लेना है। और बाकी सारी दाल भी इसी तरह से मैं फ्राई कर लूँगा। पहले अच्छे से इसका तेल रिमूव करके और किसी इसको पेपर वगैरह में रख देते हैं ताकि इसका ऑयल बिल्कुल ड्राई हो जाए। कोई बटर पेपर वगैरह ले लीजिएगा या घर में आम कोई भी पेपर हो आप बिल्कुल इसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रहा हूँ गाइस, और ये परफेक्ट और क्या ही मज़ेदार सी जनाब आवाज़ आ रही है। देखिए ये क्रिस्पी हो चुकी है, जो इतने मज़े की आवाज़ें आ रही हैं इसमें से किचिंग किचिंग की जनाब। तो जनाब बहुत ही आसान सी रेसिपी थी, आपने देखा कितनी जल्दी से ये 2 से 3 मिनट के अंदर हो चुकी है। सिर्फ आपको दाल को है ना अच्छे से भिगो लेना है और जनाब ये परफेक्ट हो जाएगी। अच्छे से इसको फैला देता हूँ गाइस। और बाकी सारी जो दाल हमारी रह गई है उसको बिल्कुल गाइस इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और बस हो गई गाइस, थोड़ी सी छोटी सी रेसिपी थी, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा कमेंट सेक्शन में जाके। व्यूअर्स आपके कमेंट्स जो है बड़ी एनर्जी का काम करते हैं, आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है। और जनाब बड़ी ही हिम्मत होती है और रेसिपियाँ बनाने की गाइस, वीडियो बनाने की, अपलोडिंग करने की काफ़ी मेहनत होती है दोस्तों इन सब के अंदर। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस गाइस छोटी सी रेसिपी थी तो मैं इसके अंदर नमक ऐड करने लगा हूँ, बहुत ही मज़ेदार सा। आप इसके अंदर चाहो तो भाई मसाला वगैरह बिल्कुल ऐड कर सकते हैं अगर आप मसाला डालना चाहते हैं। पर मैं बना रहा हूँ जनाब नमकीन नीमको दाल, मूंग की नमकीन नीमको दाल, मज़ेदार। कितनी आसान सी रेसिपी थी गाइस, आपने देखा। बस इसको अच्छे से मिला लेना है और ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। चंद दिन तक आप इसको बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में रख के यूज़ कर सकते हैं, किसी अच्छी शॉपर बैग में यूज़ करके इसको बांध दीजिएगा।
बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी है और बहुत ही झटपट आपने देखा तैयार हो जाती है। तो व्यूअर्स मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके खानों में जायके दे, बरकतें दे, आपके दस्तरखानों की रौनकें बढ़ा दे। व्यूअर्स इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। फ़ी अमानुल्लाह।